अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ बातों को लेकर के आज मैं आप लोगों से रूबरू हूं और कोशिश करूंगा कि आप लोगों के दरमियान में जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं उससे पर्दा उठा सकूं। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो लिंक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से 3 सेटलमेंट के तरीक़ों पर जारी की गई है, उस पर बड़े पैमाने पर लोग अल्हम्दुलिल्लाह आगे आ रहे हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग 1 सेटलमेंट और कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ और कुछ 12 महीने के अंदर अपनी सेटलमेंट अपने रकम की वापसी पर फॉर्म भर करके मामले को क्लियर कर रहे हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी लोगों को उनकी अमानतें देने पर पूरी तरह से मुनहमिक और मसरूफ़ कार है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला अपने दिए गए वादे से बहुत पहले बहुत कब्ल तमाम लोगों के पैसों की अदायगी कर दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर मैं एक तहरीर पढ़ करके, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, मिस्टर दवे को मुखातब करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है, मिस्टर दवे, आप लोग जान लें कि दुष्यंत दवे हैदराबाद के ज़मीन माफिया सैयद अख्तर का वकील मिस्टर दुष्यंत दवे हैं। उन पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की टिप्पणी और जो तनकीद है वो मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। लगभग 12, 15 या 16 पेज का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट इस बार पढ़ने के लायक है। आप लोगों को अगर मौका मैसर हो तो पढ़ लें, जिसमें से एक जुमला मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। मिस्टर दुष्यंत दवे, क्या आप जायदाद के जायज़ दावे के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपने मुवक्किल की नुमाइंदगी कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मिस्टर दुष्यंत दवे को कहता है कि क्या आप जायदाद के जायज़ दावे के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपने मुवक्किल यानी कि सैयद अख्तर, जो कि हकीकत में ज़मीन माफिया है, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे हिकमत अमली पर अमल पैरा है जो एक बेगुनाह को बगैर किसी मुकदमे और बगैर किसी समाअत के कैद करने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल मिस्टर दुष्यंत दवे जो है वो बार बार इसी बात पर फोकस कर रहे थे कि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को जो है वो उनके जो बेल है उसको कैंसिल कर दी जाए। ये मिस्टर सैयद अख्तर जो ज़मीनों की अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, उसके लिए दुष्यंत दवे को अपना वकील रखा हुआ है। ये वही सैयद अख्तर हैं, हैदराबादी ज़मीन माफिया, जिन्होंने आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के दीवार के पीछे रहने के वक्त सैयद अख्तर ने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। अपने दामाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ज़मीनों को अपने दामाद अब्दुल रहीम को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ज़मीनें दे दी हैं। वो फुटबॉल ग्राउंड बना करके आज चला रहा है, 7-8 मंजिला बिल्डिंगें बना ली। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं सैयद अख्तर अपने वकील दुष्यंत दवे के जरिए से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पर एक सख्ती का दौर देखना चाहता था, जिसके जरिए से बची हुई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ज़मीनों पर वो मजीद और कब्जा कर सके। ये उसकी कहीं ना कहीं हिकमत अमली हो सकती है। इस नुक्ते नज़र से गैर संजीदा और बदनीयती पर मबनी कानूनी चाराजोई का खतरा है। हकीकी शिकायत का इजाला करने के बजाय आपके इक़दामात का मकसद एक ऐसी औरत को बिला जवाज निशाना बनाना है जो अभी तक किसी अदालत में मुजरिम साबित नहीं हुई। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ तक कह रहा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सुप्रीमो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अभी तक किसी भी इल्ज़ाम को उनके खिलाफ सच साबित नहीं किया जा सका है। कोई भी अदालत मुल्क की उनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगा सकती है, कोई भी शख्स अभी तक साबित नहीं कर सका है। वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ कह रहा है। अदालत के वसाइल और कानूनी नुमाइंदगी पर दिए गए एतमाद को बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के तरफ नहीं मोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है जो बुनियादी हुकूक और मुनासिब अमल को नज़रअंदाज करते हैं। एक वकील के तौर पर आपका मैंडेट अखलाकी और कानूनी हुदूद में इंसाफ की पैरवी करना है, न कि बेबुनियाद इल्ज़ामात के जरिए किसी को कमज़ोर करने की कोशिश है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बड़े बरमला अंदाज में कहता है दुष्यंत दवे को, जो कि सैयद अख्तर का वकील है, उसको कहता है किसी ऐसे शख्स को जिसको कि अभी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को अभी तक कोई भी कोर्ट हिंदुस्तान की बहुत सारी कोर्टों में
उनकी पेशी हुई, उनकी जो है JCPC हुई, लेकिन अभी तक कोई एक एलिगेशन साबित नहीं हो सका है। और उनको तुम चाहते हो, मिस्टर दुष्यंत दवे, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनको दीवार के पीछे भेज दिया जाए। क्या तुम्हारा मकसद ये है? कानूनी मामलात पर चाराजोई करने के बजाय तुम एक नया रुख मामले को देना चाहते हो। लिहाजा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह जजमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में बहुत 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 कुछ समझने के लिए काफी है। इसी चीज को मैं बताने के लिए कहना चाहता हूं, मिस्टर दुष्यंत दवे ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस बात का एलिगेशन लगाया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO के पास 2 पासपोर्ट हैं। बदबख्ती का यह आलम है कि एक शख्स, वो शख्स जो बैरून ममालिक का ज्यादा से ज्यादा सफर करता है, जब वीजे का स्टंपिंग लग करके, स्टंपिंग लगते हुए जब पूरी एक कॉपी खत्म हो जाती है तो दूसरे पासपोर्ट को अप्लाई किया जाता है और फिर नए फ्रेश कॉपी की आमद होती है। उस चीज को मिस्टर दुष्यंत दवे, जो कि लैंड ग्राइबर, जमीन माफिया सैयद अख्तर के वकील हैं, वो कहते हैं कि इनके पास 2 पासपोर्ट हैं। कितनी बड़ी भोंडी, कितनी भोंडी एक हरकत है, कितना भद्दा मजाक है, कितना वाहियात इकदाम है कि किसी को तुम पीछे ढकेल देने के लिए, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेने के लिए यहां तक एलिगेशन लगा रहे हो कि उनके पास 2 पासपोर्ट है। बदतमीजी की, वाहियात गोई की कोई हद होती है। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बार काउंसिल और तमाम कानूनी इदारों से मिस्टर दुष्यंत दवे के खिलाफ एक ट्वीट करके ये बताया है कि इस एलिगेशन का मिस्टर दुष्यंत दवे से सबूत मांगे या बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन पर इनके सनद की मनसूखी का कम से कम कार्रवाई करे। इस तरह की वाहियात गोई और भद्दा मजाक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं चल सकता। किसी बेगुनाह को तुम सजा दिलवाने के लिए किस हद तक गिर सकते हो, ये कम से कम इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। तफसील के तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोग बहुत अफवाह फैला रहे हैं अपने आकाओं, ऐसे ही मिस्टर दुष्यंत दवे की तरह से जो लोग काम कर रहे हैं और जो सैयद अख्तर के इशारों पर नाच रहे हैं, वो बहुत तरह के एक अफवाह फैला रहे हैं। इस बात का अफवाह फैला रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज जो ईडी को फरोख्त करने के लिए दी गई है, उससे सिर्फ और सिर्फ क्लेमेंट के मामलात तय होंगे। तो मैं बहुत वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूं और जोर लगा करके ये बात बता देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हिसाब किताब के मुताबिक जो लोग SFIओ में या किसी दूसरे इदारे में गए हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ के अंदर ही अंदर उनकी दावेदारी बनती है और यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 580 करोड़ रुपया का एक अंदाजा लगाया है, एजेंसियों ने 580 करोड़ रुपए का अंदाजा लगाया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का दावा यह है कि 100 करोड़ रुपए के अंदर ये तमाम दावेदारियां खत्म हो जाएंगी। लिहाजा जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये पैसे ये क्लेमेंट के हैं, तो बेशक मैं कहता हूं कि हो सकता है सबको पैसे देने, कोई नहीं यहां पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जेन्युइन इन्वेस्टर होना चाहिए। यही चीज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने कहा था कि अगर किसी को मेरे ऊपर शिकायत है और वो जेन्युइन जायज कस्टमर है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, तो जाए भाई वो क्लेमेंट बन जाए, जाए SFIओ की जिम्न में वो पहुंच जाए। लिहाजा मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की दावेदारी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रुपए के अंदर उन लोगों की दावेदारियां हैं। तो जो मद्दाह, जो हिमायती और जो हमदर्द हजरात इस बात से खौफजदा हो रहे हैं, नाला हो रहे हैं, गमजदा हो रहे हैं कि ये 3 प्रॉपर्टीज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की चली गई या चली जाएगी, तो मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के करीबी जराये के मुताबिक ये कहना चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टीज, पहली बात तो प्रॉपर्टीज से पहले वो मसले हल हो जाएंगे। एक लंबा वक्त लगता है किसी की प्रॉपर्टी को सेल आउट करना, लेकिन अगर उससे पहले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज उन पैसों को DD की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने दे देती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मातहती में पेश कर देती है, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में थी और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस जजमेंट के मुताबिक कि ईडी ने जितनी भी प्रॉपर्टीज को अटैच किया है, उन सब का मौजूदा मालिक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसकी CEO आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा है। इस बात की दावेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, यूं ही नहीं कहा है,
ईडी के अपने रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, ईडी ने रिपोर्ट सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि ये तमाम जायदादें यानी कि 110 प्रॉपर्टीज, इस पर तमाम टाइटल, तमाम नाम, मालिकाना हुकूक वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ की है। तो लिहाजा बहुत बड़े जजमेंट का एक आप इशारा यहां पर देख सकते हैं, बहुत बड़ा जजमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में आया है कि ये एक बहुत बड़ा सबूत, बहुत बड़ा प्रूफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में आ जाता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की इतनी सारी की सारी जायदादें हैं। जो लोग दुखी हो रहे हैं, मद्दाह हमदर्द हजरात, उनसे यही कहना चाहूंगा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज भी कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली बात तो इनको फरोख्त करने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही मामला हल हो जाएगा। लेकिन अगर हुआ भी, खुदा न खास्ता अगर ये इकदाम हुए भी, तो उसके अलावा 107 प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी मालिकाना हैसियत रखती है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मातहती में। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अमाउंट मांगा है वो 580 करोड़ रुपए सिर्फ हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जो 3 जायदाद दी हैं, एक 100 करोड़ की है, एक 700 करोड़ की है और एक 600 करोड़ की है। तो इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ईडी ने, एसएफआईओ ने जो अमाउंट बताया है उसका 2 गुना ज्यादा रकम की जायदादें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रखी जा चुकी हैं। लिहाजा दावेदारी यह है कि 100 ही करोड़ रुपए क्लाइमेंट के हैं। जायदाद की मुतालबे, रकम के मुतालबे सिर्फ और सिर्फ 580 करोड़ रुपए थे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जायदादें रखी हैं 1100-1200 करोड़। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पैमाने के मुताबिक, मार्केट वैल्यू के मुताबिक वो जायदादें होती हैं 1300 करोड़ रुपए की। ईडी और एसएफआईओ के मुताबिक वो 1100 करोड़ होती है। मैं कहता हूं कि आप उसको 1000 करोड़ मान ले, फिर भी 2 गुनी रकम की जायदादें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सौंप दी है। इसके अलावा आप लोग इत्मीनान रखते हुए ये समझ जाएं कि जैसे कि मैंने बताया कि इंशाअल्लाह ताला ये जायदादें नहीं जाएंगी, उससे पहले ही आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा रकम की शक्ल में, डीडी की शक्ल में पैसों को सौंप देंगी। ये तमाम जायदादें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, उसके सरमायाकारों की, उसके मद्दाहों की, उसके सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की थी हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगी। मामला क्या है, पैसों की लेनदारी को जब एजेंसियों को पैसे मिल जाएंगे तो किसी भी जायदाद को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक चीज बहुत मतलब मज़ाक़ा खेज बात बताऊं कि वहां पर एक इंटरवीनर मुदाखलत करने वाला शख्स 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया और वो कहता है कि सन 1975 में ये ज़मीन, फला ज़मीन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मेरी थी। तो वहां पर जजों ने कहा कि अभी तक कहाँ मरे हुए थे। तो लिहाजा इतना भोंडा मजाक, सिर्फ सैयद अख्तर ही एक ज़मीन माफिया नहीं है, बहुत सारे ऐसे ज़मीन माफिया है। जैसे मिस्टर दुष्यंत दवे को देख लीजिए कि वो अपने क्लाइंट को फतह दिलाने के लिए कहां तक चले जाते हैं, और उसका भी बाप सैयद अख्तर का सन 1975 की में उसकी ये ज़मीन थी जो आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथ में है। लोग पहुंच जाते हैं, वही है कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े ही छीछड़े, और इन ब्लैकमेलरों और ज़मीन माफियाओं की नज़रों में ज़मीन जायदाद कहाँ ले जाओगे भाई, कहाँ ले जाओगे। तो कुल मिलाकर के यह है कि इत्मीनान रखिए, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ को रखा गया जिनकी 1300 वैल्यू है, 1100 वैल्यू ईडी के मुताबिक है, और मैं कहता हूँ 1000 करोड़ की ही हो। तो लिहाजा ये सारी के सारे पैसे इंशाअल्लाह ताला वापस आपके अकाउंट में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में आ ही जाएंगे। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कानूनी मारहले हैं, इनको हम सबको देखना है, इनको हम सबको झेलना है, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन फतह से हम किनार होंगे। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मैंने जजमेंट, एक जुमले का जजमेंट सुनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि तुम्हारा मकसद क्या है, किसी को जेल के पीछे भेजना है, किसी को अरेस्ट कराना है, या तुम्हें अपनी जायदाद लेना है। जायदाद लेना है कानूनी तरीके पर आओ, और इसी जायदाद के लिए जिसको सैयद अख्तर ज़मीन माफिया ने मिस्टर दुष्यंत दवे के जरिए से दावेदारी की है, उसको जोर देकर के कहता हूं, डबल कई बार दोहरा करके कहना चाहता हूं, उसको ईडी ने रिपोर्ट सबमिट किया है कि ये जमीन भी, यानी कि ईडी की जमीन, ईडी ने जो अटैच किया है टोली चौकी की जमीन, वो भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का टाइटल, ऑनर और मालिकाना हक है। ये
SFIO और ED ने इस बात की रिपोर्ट सबमिट की है। तो लिहाजा किसी भी तरह के परेशानी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जायदादें, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, और उनका वैल्यूएशन दावेदारी से डबल तिबल कई गुना ज़्यादा है। लिहाजा तमाम अफवाहों को आप परे छोड़ दीजिए और इत्मीनान की सांस लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह जजमेंट हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की फतह मुबीन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।